वेलकम बैक ऑडियंस। नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से के मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ज़बरदस्त पैटर्न्स। इनको अगर आपने यूज़ कर लिया और डेली बेसिस पे आपने एक हैबिट डाल दी कि इन्हें आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, एक दो एग्जांपल्स देखते रहना है। चैट जीपीटी आज की तारीख में तो एआई का यूज़ करना है और बस इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अगर आपने इस चीज़ को हैबिट में डाल दिया, 10 मिनट भी रोज़ अगर करते रहे तो आपका जो ब्रेन है वो एक न्यूरोलॉजिकल पैथवे बना लेगा, न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन बन जाएगा और उसके बाद में ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आप इन आइडियाज़ को फ्लॉलेसली कहीं भी अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ड्रिल्स, वो 5 ड्रिल्स जो कि आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगी। अच्छा दोस्तों, एक और बात कि मेजॉरिटी टाइम होता ये है कि जब भी हम कभी कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारी आर्टिकुलेशन की कुछ गड़बड़ होती है, जैसे हम चीज़ों को बोल नहीं पा रहे होते, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता या वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो मेरी आर्टिकुलेशन और वॉइस से रिलेटेड भी सीरीज चल रही है। इसके साथ में अगर आपको ये इस चीज़ का प्रॉब्लम है कि भाई इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश से रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ लाता हूँ, हमेशा वीडियोज़ आ रहे हैं और साथ ही साथ एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जो कि है इंग्लिश के वो 5 पैटर्न्स, उन 5 पैटर्न्स जो कि ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, पर उन 5 पैटर्न्स को अगर आपने अप्लाई किया तो आपके लिए 80% इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। 80% इंग्लिश, यस, बोलने वाली, स्पीकिंग इंग्लिश। तो अब मैं सबसे पहले आपके सामने वर्ड एसोसिएशन टेक्निक ला रहा हूँ। पहली टेक्निक जो हम नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, यानी कि अपने अंदर का वो एक्सट्रोवर्ट जो अगर हमें बाहर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करें, नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से की पहली टेक्निक है वर्ड एसोसिएशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई एक वर्ड, एक सिनेरियो देखते हैं और उस सिनेरियो के हिसाब से कोई एक वर्ड पिक करते हैं और उस वर्ड के साथ में और नए नए रैंडम वर्ड्स को जोड़ते जाते हैं और अपने दिमाग को फोर्स करते हैं कि भाई कोई आइडिया निकाल कि इसको इससे जोड़, इसको इससे जोड़, उसको उससे जोड़, उसको इससे जोड़। ठीक है, कैसे होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं आज से ठीक 2 साल पहले एक कैंप में गया था। आज से 2 साल पहले मैं एक कैंप में गया था। वो जो कैंप है उसमें जो हमारे गार्ड्स थे, जितने भी गाइड्स थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक नदी के पास में ही अपना कैंप सेटअप करें, यानी यहीं पर ही हम अपना 1 हफ्ता बिताएंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक नदी फिगर आउट करी और उस नदी के आसपास उन्होंने अपना एक कैंप सेटअप कर दिया। ठीक है, तो नदी हो गया पहला वर्ड, नदी हो गया पहला वर्ड या कैंप हो गया पहला वर्ड, जो भी है। सिनेरियो हमने कैंप से शुरू किया कि कैंपिंग, तो नदी पहला वर्ड, रिवर। उसके बाद में क्या हुआ कि रात को अचानक से हमें बहुत ही खतरनाक आवाज़ें आने लगी, हम सब डर गए। फियर, सेकेंड वर्ड फियर, कि हम सब डर गए, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की आवाज़ें है। तभी एकदम से गाइड बाहर निकला अपनी टॉर्च लेके और वो टॉर्च लेकर के आसपास देखने लगा कि ये आवाज़ें किस बात की है और वो सब कुछ शांत करने लगा कि टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। और आवाज़ें किसकी थी? वेल, आवाज़ें थी चिड़ियाओं की। ये अलग तरह की चिड़ियाएँ थी, पता नहीं, लेकिन रात के समय ये चिड़ियाएँ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। पर ये चिड़िया कोई और नहीं बल्कि उल्लू थे। जब हमने ध्यान से देखा तो उल्लू जो है वो रात के समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरह से चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़ें बड़ी अजीब होती है। तो उल्लुओं ने हमें डरा दिया। तो कहाँ हम थे, पहले कैंप में थे, कैंप से रिवर में आ गए, रिवर से फियर में आ गए, फियर से टॉर्च में आए, टॉर्च से उल्लू में आए। ठीक है, अब उसके बाद और कौन सा वर्ड हो सकता है कि ठीक है हमने जैसे तैसे अपनी रात बिताई, आखिर उस उल्लुओं की आवाज़ों के बीच में सुबह हम उठते हैं और सुबह उठ करके हम जो सबसे पहला दर्शन करते हैं वो है सूरज दादा का। सूरज दादा का हम दर्शन करते हैं, साथ में सारे गाइड लोग बोलते हैं कि चलो अब साथ में सूर्य नमस्कार करते हैं, तो चलो सूर्य नमस्कार में हम भिड़ जाते हैं, ग्रुप में हम सारे सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं। उसके बाद में हम खाते हैं चीज़ पिज़्ज़ा। चीज़ पिज़्ज़ा हमारे गाइड जो है वो हमें बनाना सिखाते हैं, यानी हमारे सामने ही बना के देते हैं और हम बड़े मज़े से चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सीरीज़, राइट, कि आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जंप करते हो, राइट। और इसके साथ में आप बहुत सारी फिर चीज़ें कर सकते हो। एक सिनेरियो लो, अपने दिमाग में एक सिनेरियो बनाओ कि अच्छा मैं कैंप में जाऊँगा तो क्या क्या चीज़ें करूँगा, और उसमें फिर वर्ड लेकर आओ। तो ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने फिर सूर्य नमस्कार कर लिया, हमने चीज़ खा लिया। उसके बाद में हमारे गाइड ने बोला कि क्यों ना अब हम राफ्टिंग करते हैं। तो फिर उन्होंने आसपास जो राफ्टिंग, जो प्राइवेट राफ्टिंग के जो लोग होते हैं, जो उनकी कंपनीज होती है, तो उनसे मुलाकात उन्होंने करनी शुरू करी जो राफ्टिंग करवाते हैं। और फिर
आखिरकार हमें राफ्टिंग के लिए एक गाइड भी मिल गया अलग से, और हम आखिरकार सारे जितने भी 8 लोग हैं जो उस कैंप में आए थे वो उस राफ्ट में बैठ गए। और फिर नदी में, वो जो नदी थी वो नदी हरिद्वार की नदी, ज़बरदस्त सी नदी, बड़ी बड़ी खतरनाक सी उफान, और फिर हम पहाड़ों से होते हुए उन उन नदियों में जो भी पत्थर थे उनसे अपनी जो नाव को टकराते हुए लेकर गए, और फिर हमारे लिए एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर आकर के नदी जो है उसका जो तल था वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर गिर रहा था, यानी कि अब यहाँ से वाटरफॉल आने वाला था। और अक्सर बोला जाता है कि जब इस एरिया से हम गिरते हैं, जब इस एरिया से अगर हमने ध्यान से पकड़ा ना हो उस बोट को, उस राफ्ट को, तो हम उस बोट से उछल करके गिर भी सकते हैं। तो हमें जो गाइड है उसने बोला कि टेंशन मत लो, बस पकड़ के रखो, और हमने पकड़ के रखा। और आखिरकार जैसे ही वो मोड़ आया, हमारे लिए वो बहुत ही डरावना माहौल था कि हमारे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत सारी मूवीज़ देख रखी थी। हमने देखे थे कि बहुत सारे सिचुएशन में कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है, हर कोई एक दूसरे को पकड़ के था, हर किसी ने अपनी टांगे एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखी थी। और फिर एकदम से वो राफ्ट उस मोड़ पर आई, और जैसे ही वो नीचे डिप करी हमें लगा कि अब तो हम गए, सारे के सारे गिर जाएंगे। वो गार्ड तो किसी चीज़ को पकड़े हुए भी नहीं था, खुले हाथ लेकर के इस तरह से अपने एक्शन ले रहा था जैसे वो शाहरुख खान है, और सीधे वो राफ्ट सीधे नीचे जाकर के घुसी, हमें पानी का एक झरोका सीधे हमारे मुंह पे आकर के लगा, और फिर आकर राफ्ट जो है वापस से ऊपर आ गई, और गार्ड हमारी तरफ हंस रहा था कि क्यों डर गए ना, समझ रहे हो। तो दिस इज द वे यू जस्ट क्रिएट अ स्टोरी फ्रॉम सिनेरियो, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो अपने आप बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि, क्योंकि मैंने भी कोई प्रैक्टिस नहीं करी, मैं चीज़ें बस सामने लिख के रखता हूँ, एक एक वर्ड ऐसे लिख के रखता हूँ, मेरे बुक में होता है, सामने होता है, और वहीं से बनाता हूँ। तो यू कैन डू दैट टू। जस्ट क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इस मसल को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो मैंने आपको अभी पहली टेक्निक बताई, वर्ड एसोसिएशन। इसमें आपको सिनेरियो देखना है और फिर दिमाग लगाना है कि भाई एक सिनेरियो में मैं किस तरह से 4-5 वर्ड्स को जोड़ करके एक पूरी कहानी रच सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट है एक्सपैंड द टॉपिक ड्रिल। एक्सपैंड द टॉपिक ड्रिल ये क्या है दोस्तों? कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें अलग अलग वेज में हम उसे बता सकते हैं, जैसे कि फैक्ट बेस, या फिर स्टोरी बेस, या फिर ह्यूमर बेस। स्टोरी मैंने आपको अभी एक राफ्ट की आपको बताई, ठीक वैसे ही अगर आपको क्या करना है कि मान के चलो कोई कॉन्वर्जेशन करनी है जो कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो, मतलब कि फैक्ट्स के बेस पे चले, तो वो कॉन्वर्जेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि एग्जाम्पल के लिए कोई बातचीत कर रहा है कि यार जो दुबई है ना, पता है दुबई में यार समझ ही नहीं आता कि साला इतना बड़ा समंदर है आसपास, इतना बड़ा खतरनाक सा समंदर है, और उसके आसपास इन्होंने सब कुछ बना के रखा है, ये जो सिटी है पूरी। यार इनको डर नहीं है क्या कि किसी दिन अगर फ्लड वर्ड आ गई तो ये कैसे संभालेंगे? ये बुर्ज खलीफा, ये जितने भी इनके आइलैंड्स है, ये सब बिल्कुल समंदर के बीच में है, और अगर अभी तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से इनको डर नहीं है क्या? तो फिर यहाँ पर एक फैक्चुअल, जो भी चीज़ तुम्हें फैक्चुअल थोड़ी बहुत भी पता हो, आसपास से कहीं से पता हो, तो आप उस चीज़ को सामने रख सकते हो और उस पर एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि दुबई इसके बारे में प्लान नहीं कर रहा, मैं खुद इसके बारे में पढ़ रहा था और मुझे एक 100 ईयर ओल्ड डीप टनल स्टोरी के बारे में पता चला। इसका क्या काम है कि भाई दुबई ने $30 बिलियन यानी 8.2 बिलियन, देखो 30 बिलियन AED है। AED ये मुझे भी नहीं पता, ये आई थिंक डरहम है, दुबई का डरहम है या दुबई का जो भी है करेंसी है। 8.2 बिलियन डॉलर में 8.2 बिलियन डॉलर्स उसने अपने एक अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज़ किया है। वो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसको वो बोलते हैं तसरीफ। अब इसका पर्पस क्या है? जो भी पानी है, वो उस पानी को अगर हमें कहीं पर, यानी पानी जब भी कभी बढ़ेगा या तो फ्लड आएगा उस लेवल का, तो ये किया जा सकता है कि वो जो बड़े स्केल का जो पानी है उसको एक लेवल पे नीचे लेकर जाया जा सकता है। मतलब वो सबसे पहले सिटी को हिट करे ही ना, उससे पहले ही वो नीचे चला जाए। उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए उन्होंने एक टनल बनाई है, उस टनल पे काम कर रहे हैं वो कि 60 मीटर डीप, एक 60 मीटर डीप टनल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये जो टनल है ये 20 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची है, मतलब गहरी है, 20 स्टोरी बिल्डिंग जितनी गहरी है। और इसमें बताया जा रहा है कि 20 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है। 20 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है। तो इस तरह से वो लोग सोचते हैं, राइट? तो
अब मैंने आपको एक फैक्ट बताया, ये फैक्ट मैंने एआई से ही निकाला, राइट। अब ये फैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, लॉजिकल है ये, बस इसका काम है कि भाई ठीक है यार, मैं यार ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि दुबई ऐसा सोच नहीं रहा होगा, दिमाग तो वो लगाता ही होगा कि भाई सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर करेंगे क्या, इतना सारा पैसा लगाया, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे ही थोड़ी ना इसको बहाने देंगे, तो कुछ तो दिमाग लगाएंगे। तो आप क्या करते हो, आप दिमाग लगाते हो कि भाई कोई एक टॉपिक है, कोई एक सिनेरियो है, कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, तुम अपने ही जहाँ पे जॉब करते हो, तुम एक बार फिगर आउट करने की कोशिश करो, एक बार पेन पेपर लेकर के, कि वो कौन से 5-10 चीज़ें हैं जो बार बार कॉन्वर्जेशन में आती रहती है, जिसके बारे में मीटिंग में बात होती है, जिसके बारे में बाकी कलीग्स बात करते हैं। बस उन टॉपिक्स को निकालो। अपने स्कूल में आपको दिखेगा कि भाई कुछ लोग या तो सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, कुछ वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ मूवीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ कार्स की बात कर रहे हैं, है ना, बाइक्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल भी होते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें बस वो फिगर आउट करना होता है कि वो कौन से पैटर्न्स है, और फिर उन पैटर्न्स के बेस पे अगर तुमने अपने दिमाग को ट्रेन किया, और फिर उसमें तुमने ये देखा कि अच्छा लॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, यानी फैक्चुअल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि फैक्ट्स जो है ना वो तुम्हें डिबेट्स में या आर्गूमेंट्स में हेल्प करते हैं। जब तुम फैक्ट्स मार के फेंकते हो तो वो ज़्यादा लॉजिकल लगता है कि भाई तुम एग्जाम्पल के साथ में जोड़ के दे रहे हो। दूसरी चीज़ जो होती है वो है स्टोरी बेस, मतलब कि अब जैसे मैंने आपको ये कहानी बताई, जैसे कि मैंने आपको ये डीप टनल की भी स्टोरी बताई कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये इस तरह से आप एक कहानी में पिरो सकते हो कि ठीक है, आपने एक फैक्ट लिया कि भाई हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैंने सुना है कि भाई 30 बिलियन AED यानी $8.2 बिलियन का एक अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है दुबई। वो कैसा है, वो उसके बारे में कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो दो तरह से, कि आपने एक फैक्ट लिया, लॉजिक बता रहे हो, उसके साथ में आप एक स्टोरी बता रहे हो, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा दूसरा ड्रिल, ठीक है। दूसरे ड्रिल के बाद ये आता है तीसरा ड्रिल, जो है बिलीफ फ्लिप एक्सरसाइज। बिलीफ फ्लिप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेनली आप अगर किसी आर्गूमेंट में अपने आप को ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, मेजॉरिटी टाइम तो आर्गूमेंट्स किसी काम के होते नहीं हैं हमारे, लेकिन कभी कभार आर्गूमेंट्स में जीतना ज़रूरी हो जाता है, राइट। और कभी कभार वो सिचुएशंस आती है जहाँ पर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, या फिर बोलने के लिए होता भी है तो आपके दिमाग में होता है, आप उन चीज़ों को सामने नहीं रख पा रहे होते, राइट। इन सिचुएशंस को आपने फेस किया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है कि बिलीफ फ्लिप एक्सरसाइजेस को किया जाए रोज, डेली बेसिस पे। कैसे किया जा सकता है, देखो, स्टेट बिलीफ, आप कोई भी एक बिलीफ मार के फेंको अपने ऊपर, और फिर उस बिलीफ के बायस पे आप पॉइंट्स निकालो खुद से अपने दिमाग से। जैसे कि यार उपवास करना ना शरीर के लिए हानिकारक है, उपवास करना शरीर के लिए हानिकारक है, मान के चलो ये मेरा एक बायस है, मैं बायस ले रहा हूँ इसको, ठीक है। और अब मैं इस बिलीफ पे पॉइंट्स निकालना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं चैट जीपीटी पे जा सकता हूँ, और चैट जीपीटी में जाकर के सर्च कर सकता हूँ कि भाई उपवास करना क्यों खतरनाक हो सकता है ना। अब उस पर मैंने पॉइंट्स निकाले, और फिर उन पॉइंट्स के बेस पे मैं बिलीव्स बना सकता हूँ, या फिर मैं खुद से भी निकाल सकता हूँ मेरे खुद के बायस से भाई, कि देखो यार बिलीफ ये कि यार मेरे को लगता है कि उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार पेट जो है वो भरा होना चाहिए, पेट में खाना होना चाहिए, उसमें एसिड है, ये सब है, ये भाई खाने के लिए बने। पूरी ज़िंदगी अगर आप खा ही नहीं रहे हो, इसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो फिर इस मशीन का मतलब क्या है। जो लोगों ने खाना छोड़ दिया उनको भी तो बीमारियाँ होती है, तो इससे अच्छा है कि भाई खा पी के बिल्कुल मज़े से रहो, ठीक है। ये एक पॉइंट दिया मैंने। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि भाई जो लोग यार उपवास करते हैं ना, कि उपवास करते इनके साथ में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई इनका जो एसिड है ना वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग हो जाने के बाद भी वो खुद को खाना नहीं देते, तो उसकी वजह से फिर उनको तरह तरह के डाइजेशन इशू होते हैं जब वो खाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। फिर आप और पॉइंट क्या दे सकते हो कि भाई अगर बहुत समय तक के आपने खाना नहीं खाया तो आपकी मसल एट्रोफी होने लग जाती है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आपके मसल्स, आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, है ना। खाना अगर आप नहीं खा रहे हो, मेनली कार्ब्स अगर नहीं खा रहे हो, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर काम कैसे करोगे, राइट। तो इस तरह से मैंने आपके सामने 5 पॉइंट्स रखे, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने एक बिलीफ पकड़ा कि भाई उपवास करना क्यों खतरनाक है, ओके, क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उपवास क्यों करना चाहिए। अब मैं अपना ट्रांजिशन ले रहा हूँ कि उपवास क्यों करना चाहिए, उपवास करना क्यों अच्छा है। तो देखो, उपवास करना मेनली उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जब आपका फैट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपका पेट आसपास आपके एरिया में सब जगह फैट बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो आपको उपवास करना चाहिए, और हमेशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में एक बार करो।
दूसरी चीज़, उपवास जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है कि बॉडी जो है वो फिर खुद के ही सेल्स को, खुद के ही जो एक्स्ट्रा सेल्स है जो कि खराब हो चुके हैं, फालतू हो चुके हैं, उनको वो खाना शुरू करती है। रेदर देन कि आप हर बार खाते रहोगे, बॉडी एक रीसेट में जाती ही नहीं है। तो जब आप उसको उपवास देते हो तो उपवास से बॉडी एक रीसेट में जाती है। वो रीसेट क्या करता है, बॉडी अपने ही सेल्स को खाना शुरू करती है, जो अननेसेसरी सेल्स है, वो कैंसर सेल्स हो सकते हैं, उनको भी वो खाना शुरू करती है, और ऑटोफेजी से आपकी बॉडी हील होने लगती है। और ऑटोफेजी में जाने के लिए आपको नहीं कुछ तो बिना खाए एटलीस्ट 16 से 18 घंटे से ज़्यादा होने चाहिए, और इवन उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप 48 घंटे तक के ऑटोफेजी में रहते हो तो वो बॉडी के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से मैं एक बायस दे रहा हूँ, राइट। आपको बहुत ज़्यादा हल्का भी फील होता है। अगर आप हमेशा भारी पेट रख करके चलो तो आप किसी भी काम में भी फोकस नहीं कर पाते। जब भी आप देखोगे कि आप अगर कोई काम अच्छे से करना चाहते हो, मेजॉरिटी टाइम आपका पेट जब खाली होता है, जब आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा नहीं होता है, तब आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो। हाँ, हालांकि ये बात सच है कि 7 दिन तक के अगर आपने नहीं खाया तो फिर आपके दिमाग में भूख दौड़ेगी, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो उसके बाद आपके दिमाग में भूख दौड़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी टाइम फोकस करने के लिए भरा पेट कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने अब उपवास को लेकर के भी कुछ बायसेस दिए, कुछ चीज़ें दी, कुछ लॉजिक दिया। तो आप भी क्या कर सकते हो, एक बायस पकड़ो, कोई एक बिलीफ पकड़ो, उस बिलीफ पे 4, 5, 10, 15, 20 जो भी है वो फेंको। उसके बाद दूसरा बिलीफ पकड़ो, दूसरा वो बिलीफ पकड़ो जो कि तुम्हें लगता है कि भाई इसको तो मैं फॉलो करूंगा, और अब मैं इस चीज़ के बेस पे मैं लॉजिकल चीज़ें निकालूंगा। चैट जीपीटी करो और वो आंसर्स निकालो, और किसी भी हाल में बताओ भाई, सामने रखो चीज़ें। तुम लोगों के सामने रख सकते हो, या फिर इस तरह से जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरह से कर सकते हो। इसके थ्रू क्या होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी, साथ में तुम अपनी जो वोकल टोनैलिटी है, जो तुम्हारी डिलीवरी है, इन सब पे भी तुम ध्यान दे पाओगे कि यार मैं इसे बोल भी पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, पता नहीं मैं बता भी पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ, लोग समझ भी रहे कि नहीं समझ रहे, राइट। तो ये होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ फ्लिप एक्सरसाइज, ओके। और क्योंकि गाइस ये वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट की हो चुकी है, और वीडियो अक्सर जब भी बड़ी हो जाती है तो फिर होता ये है कि लोग लंबा देखते नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रिटेंशन आए, लोग ज़्यादा देखें वीडियो को। तो इसीलिए मैं इन 3 पैटर्न्स के साथ में इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बाकी के जो पैटर्न्स हैं उन पर नेक्स्ट वीडियो अभी ही आ रहा है। तो इन पैटर्न्स को समझो, इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा अच्छे से डीपली समझो। साथ में आपको इधर उधर 2 वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो वीडियोस होगी वॉइस और आर्टिकुलेशन पे। तो वॉइस और आर्टिकुलेशन के भी वीडियोस देखना मत भूलना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आपको हमेशा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना चाहिए। ज़्यादा लगता भी नहीं है टाइम, 10 मिनट ही तो लगता है। 10 मिनट तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं, राइट। आप सिंपली अपना मोबाइल रखो सामने, और जो भी आप अपना रील देख रहे हो, जो भी कर रहे हो वो देखो, साथ में ये ड्रिल अपने सामने रख दो, लिख के रख दो कहीं पर भी, और उन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करते रहो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बताओ लोगों को कि कम्युनिकेशन पे ये बिल्कुल यूनिक सा चैनल है। लोग तुम्हें बतेरी तरह की चीज़ें बता रहे हैं, बट ये चैनल बहुत अलग तरह का है, राइट। आपको ये फील हो रहा होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।